माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका अपने श्रेयस वकील पढ़ने पढ़ाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। आज की क्लास में हम अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 2025-26 सत्र जो कि एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले हम 7 चैप्टर्स तक अभी चर्चा कर चुके हैं। अगला अध्याय 8 के बारे में देखते हैं। तो अध्याय 8 है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होते हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अगर हम इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका व्यंजक लिखिए। लगभग 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। और दूसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगें किन्हें कहते हैं या किसे कहते हैं, इनके गुणों को लिखिए। गुण को अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि इनके गुणों से कहीं ना कहीं ओटी वाला पॉइंट बन सकता है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका प्रश्न है इसका, यही तीनों प्रश्न है। इससे इंपॉर्टेंट में यहाँ आपका जो प्रश्न आता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझाइए। अब जी समझाइए वर्ड अपने आप में बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी प्रकार की तरंगें होती हैं उन तरंगों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि उनकी खोजकर्ता कौन है, उनकी क्या आवृत्ति है, क्या तरंग दैर्ध्य है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्या उनके उत्पत्ति के स्रोत हैं। इन चीज़ों को पूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। जितनी भी तरंगें हैं, चाहे वो एक्स तरंगें हों और चाहे वो आपकी परावग्नि तरंगें हों, चाहे आपके आवर्त प्रकाश हो, चाहे दृश्य प्रकाश हो, चाहे रेडियो हो, तो ये तरंगों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा। एक्स तरंग क्या है, इनके गुण लिखिए, और आवर्त प्रकाश क्या होता है, इस तरह से प्रश्न बन के आएगा। दृश्य प्रकाश क्या होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति परास लिखिए। और बोधात्मक प्रश्न भी बन जाते हैं कि कोहरे में किस प्रकार के प्रकाश का या उपयोग किया जाता है, या फिर जो अंधेरे की फोटोग्राफी कमरे में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बोधात्मक प्रश्न बन सकते हैं। आपके छोटे छोटे से 3 प्रश्न हैं, इनके बारे में इस चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं। बस डिटेल में पढ़ लेना स्पेक्ट्रम को, आपका जो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। जितने आपके क्लास 8 में आप कह सकते हो क्लास 12 के जो चैप्टर 8 है इसमें जो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से डेफिनेट मिल जाएंगे। बस इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। हमने यहाँ स्पेक्ट्रम को समझाइए वर्ड लिख दिया, मतलब आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में ढंग से पढ़ना ही है। प्रत्येक तरंगों के बारे में ढंग से पढ़ना है, उनके वैज्ञानिकों का नाम पढ़ना है, कौन खोज करता है और कौन सी उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करना है, और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्या उनकी उत्पत्ति के स्रोत हो सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। इस पार्ट में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बेहतर नहीं हो सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।